नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे लेजिस्लेचर एंड इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव सीन द वेरियस टू पार्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर लोकसभा एंड राज्यसभा because as in India there is the parliamentary form of legislature, then three parts were there: executive, legislature and the judiciary. So two parts were Lok Sabha and Rajya Sabha, which is called the parliament, and in the parliamentary form we have seen the various powers are given to the Lok Sabha because the people, those who are going to be the member of Lok Sabha are directly elected by the people. डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो वोटिंग होती है उससे वो सिलेक्ट होते हैं. दैट्स व्हाई इट हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन राज्य सभा. सो टुडे वी विल सी दैट हाउ इन द कंबाइंड वे लोक सभा एंड राज्य सभा बोथ आर डूइंग लिटिल बिट द सेम वर्क, बट स्टिल लोक सभा इज मोर पावरफुल देन द राज्य सभा एंड द रीजंस आल्सो वी आर गोइंग टू सी टुडे. सो लेट्स सी पावर्स ऑफ राज्य सभा. जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि लोकसभा की पावर्स क्या है, वैसे ही हम आज देखेंगे कि जो राज्यसभा है उसकी पावर क्या है. क्या करते हैं? कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट रिकमेंडेशंस टू मनी बिल्स. कंसीडर करते हैं, अप्रूव करते हैं नॉन मनी बिल्स को, और मनी बिल में जो अमेंडमेंट करना होता है, क्योंकि मनी बिल को प्रपोज करना, उसको पास करना, in that way Lok Sabha is going to play a very important role than the Rajya Sabha. But Rajya Sabha क्या करती है? कंसीडर करती है, अप्रूव करती है नॉन मनी बिल को, और मनी बिल में सिर्फ अपने सजेशन देती है अमेंडमेंट की. नंबर 2, अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं उसके लिए जब प्रपोजल बनता है वो लोकसभा में एक बार जाने के बाद it goes to the Rajya Sabha, and what the Rajya Sabha is doing, then they are going to approve the constitutional amendments की जो amendment जो है जो suggest किए गए हैं, whether they are going to be approved or not. Exercises control over executive by asking questions. executive पर को क्वेश्चन पूछकर और इंट्रोड्यूस करके मोशंस रेजोल्यूशंस को दे आर कीपिंग कंट्रोल ऑन दैट. मतलब राज्यसभा इज ऑल्सो पेइंग, सेशन होता है राज्यसभा का, डिस्कशंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्ड इन द राज्यसभा. पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन एंड रिमूव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और क्या करती हैं? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना. इसमें भी अपना, क्योंकि हमने जब ये पढ़ा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो जब रिमूवल होता है उसमें दोनों हाउस होते हैं कंबाइंड अपना कंसेंट देते हैं, तभी प्रोसेस आगे होता है. इट कैन इनिशिएट अलोन द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ बीपी. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके रिमूवल का प्रपोजल इनिशिएट ये अपने आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग उसकी कर सकते हैं. कैन विद द यूनियन पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट. अब यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो भी स्टेट लिस्ट के कुछ मैटर्स पे लॉ बना सकती है, बट इसका अप्रूवल कौन देता है? राज्यसभा. सो लेट्स सी, लेट्स रिवाइज द पॉइंट्स. फर्स्ट क्या है? कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी एंड सजेस्ट मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल्स. फिर क्या करता है? अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव करते हैं. exercises control over executive by asking questions, introduction, motions and resolution. Questions पूछकर resolution pass करके they can keep control on that. The next one, participates in election and removal of president. और election के जो president होता है उसकी election और removal में किसके? वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट. They play a very important role and it can initiate along the प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ बीपी. और वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, उनके रिमूवल के प्रोसीजर को भी ये इनिशिएट कर सकती है. कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द इंक्लूडेड द स्टेट लिस्ट. द स्टेट लिस्ट पे मोस्टली लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, बट ये यूनियन गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि दे आर गोइंग टू, दे हैव टू मेक द लॉ ऑन द
subjects of the state list also. So that is the particular picture how the Rajya Sabha is going to function. राज्य सभा क्या कर रही है, तो उसके जो फंक्शन आते हैं तो आप ये देख सकते हैं, नॉन मनी बिल को रिकमेंड करना, इसके अलावा कंट्रोल करना क्वेश्चन आस्क करके, इसके अलावा जो रिमूवल के प्रपोजल होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जज के, उसमें अपना रोल प्ले करना, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को इनिशिएट करना, और यूनियन लिस्ट के जो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको पार्लियामेंट जो है उसको स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए इनिशिएट करना. सो दिस इज द ग्लिम्स ऑफ राज्यसभा. नाउ लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. दिस इज द मेन क्वेश्चन. हमेशा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और ये आता भी है कि क्या ऐसे कारण हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस व्हाई लोकसभा हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द. So Lok Sabha exercises full control over the executive while Rajya Sabha does not exercise any effective role. और ये full control कैसे कर पा रहे हैं? Because they are having 545 members which are directly elected. जिसमें लोगों ने direct election से चुना है. Ultimately, when the people are directly elected by the general people, so जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एमपीज हैं, उनकी पावर अपने आप बढ़ जाती है बिकॉज लोगों ने, पॉपुलेशन ने उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया है. दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट. तो क्या कह रहे हैं, लोकसभा एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. फुल कंट्रोल रहता है रादर देन द राज्यसभा के, डज नॉट एक्सरसाइज एनी इफेक्टिव रोल. इसका कोई ऐसा इफेक्टिव रोल नहीं है क्योंकि इसके मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे हैं, कम मेंबर हैं. कोई भी प्रपोजल पास होता है तो मेजोरिटी से होता है, तो मेजोरिटी तब होगी जब मेंबर ज़्यादा होंगे. और ज़्यादा मेंबर कहाँ हैं, ज़्यादा मेंबर हमारे कहाँ पे हैं, लोकसभा में. सो दिस इज द थिंग हाउ द लोकसभा हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द राज्यसभा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड. जो कि हमने बात अभी करी थी कि ये जो डिफरेंस है वो कैसे आया, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं रादर देन द राज्यसभा. मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, सेंट फॉर रिकमेंडेशन टू राज्यसभा. एंड सबसे पहले मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है. इफ दे आर गोइंग टू कीप द बिल टिल 14 days, 14 दिन में अगर वो उसको वापस नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो बिल पास हो गया है. इट मीन्स उनका बहुत ही एक सेरेमोनियल रोल रहा, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा मनी बिल को पास कराने में. किसका, राज्यसभा का. सो अल्टीमेटली लोकसभा हैज़ गॉट द मोर पावर्स बिकॉज मनी मैटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ द कंट्री, और उस पर सारे जो पावर्स हैं दैट इज मोस्टली गिवन टू द लोकसभा. सो लेट्स रिवाइज. क्या किया हमने कि लोकसभा एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव वाइल राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज एनी इफेक्टिव रोल. इतना इफेक्टिव रोल राज्यसभा का नहीं होता जितना लोकसभा का होता है. मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड वाइल राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड. डायरेक्ट इलेक्शन है कहाँ पे, लोकसभा में. राज्यसभा में कौन सा है, इनडायरेक्टली है. मनी बिल जो होता है फर्स्टली इट इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड इट इज सेंट फॉर द रिकमेंडेशन टू द Rajya Sabha, but when it is not having any response in 14 days, it is assumed that it is passed. अगर 14 days का कोई इसका आपका response नहीं मिल रहा है तो ऐसा माना जाता है कि ये पास हो गया है. तो let's have a relook on that. Consider क्या करते हैं, approves नॉन मनी बिल को, सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल. कौन कर रहा है ये, राज्यसभा. अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, exercise control over executive by asking questions, introducing motions and resolutions. Then participates in election and remove the president, vice president and the judges of the Supreme Court. Then it can initiate alone the procedure of the removal of the vice president. Can give the union parliament to make laws on matters include the state list. So these are the main things which are going to be observed by the Rajya Sabha. और लोकसभा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इनका जो एग्जीक्यूटिव पे फुल कंट्रोल होता है लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं है. लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन है,
राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मनी बिल में लोकसभा का मोर पावर है, इसके साथ ही लोकसभा के जो मेंबर हैं दे आर मोर देन द राज्यसभा। तो अल्टीमेटली जब भी कोई इंस्टीट्यूशन, व्हेन एनी इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली दे आर हैविंग द मोर पावर rather than the others because they have got the full faith। आपने देखा होगा जो भी मंत्री बनते हैं, जो भी हमारे MLAs MPs होते हैं, क्योंकि लोगों ने चुना है, दैट्स वाई दे आर मोर पावरफुल। उनके अंडर काम कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, जो IAS IAS ऑफिसर होते हैं, दे आर वर्किंग अंडर दैम। वाई? बिकॉज वो अपर क्यों हैं सारे मिनिस्टर्स या MPs MLAs? बिकॉज दे गॉट द सपोर्ट फॉर द ऑफ द पीपल, जिन्होंने उनको वोट कास्ट किया है। सो दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की पावर है जिसने उन पर्टिकुलर MLAs और MPs को मोस्ट पावरफुल बना दिया बिकॉज द पीपल हैव इलेक्टेड देम डायरेक्टली। तो जब भी इस तरह से लोग अपने मेंबर्स को चुनते हैं तो दे हैव टू बी मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू दैट। आपने देखा होगा MLAs जो होते हैं वो लोगों के इस एरिया के बनते हैं, वो वहाँ लोगों की बातों को सुनते हैं, परेशानियों को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं। MPs पार्लियामेंट में अपने एरिया की इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो इन सच अ मैनर इफ द पर्सन इज गोइंग टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि हम कैसे इलेक्ट करते हैं? FPTP सिस्टम से। पढ़ा था हमने, फर्स्ट पास द पोस्ट। हम जब उस सिस्टम से उनको इलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है वी वॉन्ट टू मेक देम अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टू अस। वो हमारे लिए अकाउंटेबल भी रहे और responsible भी रहे। So that is the main issue, how they have to be accountable for us. So in such a manner we can see why the Lok Sabha has become the very important। क्यों important हो गई? कल हम जब नेक्स्ट टॉपिक्स का पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट ओवरऑल कितनी फंक्शनिंग करती है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द ओवरऑल पार्ट। ओवरऑल ये कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो टिल टुडे वी हैव डिस्कस राज्यसभा, its functions, Lok Sabha, its functions, and why Lok Sabha is more important than Rajya Sabha। ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लोअर हाउस लोक सभा है, अपर हाउस राज्य सभा है। जो मेंबर्स है 545 दे आर मोर इन द लोक सभा, 250 इन द राज्य सभा, 238 जो होते हैं वो हमारे जो MLAs होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, और जो आपके 12 मेंबर्स होते हैं दैट इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा का हेड स्पीकर कहलाता है, राज्यसभा का हेड वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारे वो चेयरमैन कहलाता है। सो दिस इज द लुक, एक ग्लांस हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होती हैं, कैसे फंक्शनिंग करती हैं, वाई वन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर, कैसे इंपॉर्टेंट होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आप ये सब बच्चों टॉपिक को अपनी बुक में से भी थॉरली रीड करें, जानें, समझें, तो आपको उस बुक में से और जो पॉइंट्स है वो क्लियर होंगे, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म। अब सपोज लोकसभा का क्वेश्चन आ गया कि उसकी फंक्शनिंग क्या है, राज्यसभा की फंक्शनिंग क्या है, अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है, वाई लोकसभा इज मोर इंपॉर्टेंट राज्यसभा, मनी बिल पर राज्यसभा को लोकसभा को ज़्यादा पावर्स क्यों हैं। सो क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, सो यू हैव टू रीच ईच एवरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर यू विल बी एबल टू आस्क। और मीनवाइल जो भी हम लिंक भेज रहे हैं आपको क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो CBSE माई गाइड हो या आपका पर्टिकुलर कोई लिंक क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का हो, आप उनको ओपन करके देखें कि हाउ मैनी क्वेश्चंस कैन बी मेड, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो आपको यू विल गेट द आइडिया कि आंसर लिमिट क्या होनी चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए, पॉइंट वाइज हम आंसर कैसे लिखें, हाउ टू गेन गुड मार्क्स। जो अच्छे टॉपर्स की जो कॉपीज़ होती हैं वो भी नेट पे होती हैं, तो आप उन सबको जब ऑब्जर्व करेंगे यू विल गेट द आइडिया हाउ टू गेन द गुड मार्क्स। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। डू रिवाइज, डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द NCERT। डेली स्टडी क्या करें, जो बच्चे डेली रिवाइज करते हैं, डेली पढ़ते हैं, दे विल नॉट गेट एनी डिफिकल्टी इन रिविजन। सो दैट्स ऑल फॉर डे। थैंक यू सो मच।